हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 10 का मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 तक हम कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस की, वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें उसका एक बेस तैयार करना होगा। हमें उसकी थ्योरी तैयार करनी होगी जिससे हमें एक्सरसाइज 1.3 करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिससे हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। जस्ट आपको ये डायग्राम समझना है और 2-3 थ्योरम समझनी है, उससे आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स। रिविजिटिंग मतलब हमें दोबारा विजिट करना है रैशनल नंबर्स को, क्योंकि हम रैशनल नंबर पीछे पढ़ चुके हैं जो कि क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अब हम दोबारा इनको विजिट कर रहे हैं बिकॉज हमें रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अब पढ़ना है कि कोई भी रैशनल नंबर है। अब जैसे 2/5 होता है रैशनल नंबर, मैं अगर इसको डेसिमल एक्सपेंड करूं तो ये आता है 0.4। ठीक है, तो हमें उस डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का वो 2 टाइप्स में होता है। या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। नॉर्मली इंग्लिश में क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, खत्म हो जाना। तो टर्मिनेट हो जाएगा मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद वो नंबर स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो पॉइंट के बाद भी चलते जाएं वो खत्म ही ना हो। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से हम समझेंगे आगे। उसके बाद आता है कि टर्मिनेटिंग जो खत्म हो गया पॉइंट के बाद, भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं या पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो गया है, वो खत्म हो गया 2 या 3 डिजिट के बाद। तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो खत्म ही नहीं हो रहा है, हम करते जा रहे हैं बट वो खत्म ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम एग्जाम्पल में लें, अगर हम टर्मिनेट का एग्जाम्पल लें, ठीक है, टर्मिनेट का एग्जाम्पल है तो अभी मैंने जो बताया था 2/5 ले लेते हैं हम। तो अगर हम 2/5 को डिवाइड करके देखें 5 और इधर क्या आएगा 2, तो क्योंकि 2 नंबर छोटा है तो इसलिए पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 20। तो 5 4 ज़ा 20, पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमारे पास 2.5 का आंसर आया है 0.4। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, दैट मीन्स पॉइंट के बाद ये नंबर खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर का ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, फिर जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर आपके एग्जाम में या फिर कभी आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार देखे होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 10/3 की, डिवाइड करिए, 3 3 ज़ा 9, माइनस क्या, कितना बचा 1। अब क्योंकि 1 छोटा है 3 से तो हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट की वजह से हम 10 कर देंगे, इसको पॉइंट से हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, हमेशा रिमाइंडर 1 आता जाएगा और आप जब भी 1 आएगा पॉइंट की वजह से 0 बढ़ाते जाएंगे और ये 3.3333 ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स ये ऐसा नंबर है जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है किसी रैशनल नंबर का जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी 2 टाइप्स होते हैं। हो सकता है कि जो खत्म नहीं हो रहा है नंबर पॉइंट के बाद वो रिपीटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पॉइंट के बाद कोई पर्टिकुलर नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट या 1 डिजिट बार बार रिपीट होती जा रही है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई भी फिक्स डिजिट्स रिपीट होती जा रही हैं तो उसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो सकता है पॉइंट के बाद कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट ना हो सकता है कि वो हमेशा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रही हैं, तो वो हो जाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
तो डेसिमल एक्सपेंशन एक खत्म हो जाता है तो वहीं तक है। अगर वो खत्म नहीं होता है तो पॉइंट के बाद हो सकता है वो रिपीट हो और हो सकता है वो रिपीट ना हो। तो इनको देखते हैं। अगर मैं इस नंबर की बात करती हूँ जो हमने अभी पढ़ा था, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, कि 10/3 हमारे पास क्या आया, 3.333, ये बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट के बाद एक नंबर जो है, कौन है वो नंबर, 3, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, और ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में रिपीटिंग है। पॉइंट के बाद कोई पर्टिकुलर डिजिट है, वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। और जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार का साइन लगा देते हैं। क्योंकि अगर कितनी बार हम लिखेंगे तो बार से हमें पता चलता है कि दैट 3 नंबर, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 3.3 का बार मतलब पॉइंट के बाद ये 3 नंबर बार में रिपीट हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं 3.12 का बार जिन भी डिजिट के ऊपर लगेगा, एक डिजिट के ऊपर, 2 के, 3 के, वो सब क्या होंगे, रिपीट होंगी। 3.12 का बार का मतलब होता है कि 3 पॉइंट बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 चलता जाएगा। ये पूरा रिपीट हो रहा है। अब 1 2 यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है। पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 चलता जाएगा। ठीक है, तो जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा हो वो हमेशा क्या होती है, रिपीट होती है। तो हो गए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मैं पॉइंट के बाद देखूं तो कुछ ऐसे होंगे 1 2 4 7 2 1 8 9, मतलब 2। अब ये मत सोचना कि 2 तो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स ग्रुप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा है कि या तो 2 2 2 आ जाए या फिर 1 2 1 2 1 2 आए, इस टाइप से नहीं हो रहा है। हमेशा क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट हो रही है डिजिट्स। पॉइंट के बाद ये डिजिट्स क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट हो रही है। आप कितना भी सॉल्व करते जाओगे कोई पर्टिकुलर फिक्स ग्रुप बार बार रिपीट नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर फिक्स ग्रुप रिपीट हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हमारी इतनी थ्योरी हो गई। तो अब इसके बाद हमारे पास हमारी 3 थ्योरम आएंगी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिससे हम क्या कर सकेंगे, इजीली सॉल्व कर सकेंगे एक्सरसाइजेस को। ठीक है, तो थ्योरम हमारे पास 3 है। ये थ्योरम आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से लिखी हुई हैं। मैं उसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि मेन पर्पस हमारा है समझना। तो इसमें एनसीईआरटी बुक में कह रहा है ये कि x हमारे पास, लेट कर लिया कि x हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है। ठीक है, और वो रैशनल नंबर किस टाइप का है, हमने अभी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, वो खत्म होने वाला है। पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो रैशनल नंबर है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है q है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब भी करेंगे तो वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। थ्योरम ने कहा कि अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो उसका जो q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की पावर में आएगा। ठीक है, और जो ये n और m है वो उसकी पावर है। जो 2 है वो 2 बार 3 बार कितनी बार आ सकता है, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m, जहां पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n m क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव होंगे। 0 भी हो सकता है 2 की कोई पावर ही ना हो, 2 की पावर क्या हो, 0 हो। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में होगा, हो सकता है m 0 हो, 5 की कोई पावर ही ना हो, या तो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में होगा। ठीक है, हो सकता है n 0 हो तब 5 की पावर में होगा, हो सकता है m 0 हो तब 2 की पावर में होगा, हो सकता है दोनों ही नॉन जीरो हो तब क्या होगा, 2 और 5 दोनों की पावर में होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो उसका डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो या तो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में या फिर दोनों की पावर में। ठीक है, तो ये तो होगी थ्योरम हमारी 1। उसके बाद हम थ्योरम 2 करेंगे। तो थ्योरम नंबर 2 हमारी कह रही है कि अगर x कोई भी रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म का और q हमारे पास इस टाइप का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो
कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ये दोनों जस्ट एक दूसरे की उल्टी हैं थ्योरम्स। ये कह रहा है कि रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी थ्योरम ने कहा कि अगर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का हुआ तो रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी दे दे, हो सकता है तुम्हें रैशनल नंबर दे दिया और बोला कि क्यू को देखकर बताओ कि हमारा जो डेसिमल जो हमारा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट करेगा या नहीं। तो आप क्यू का फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर इस फॉर्म का हुआ तो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर नहीं करेगा। हो सकता है आपको कह दे कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, बताओ किस फॉर्म का होगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, और इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा। दोनों एक दूसरे की क्या है, रिवर्स। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 1 और 2 आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तो अब हम थ्योरम नंबर 3 करते हैं। सो थ्योरम नंबर 3 कह रही है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म का है, जैसे पी क्यू में पता है को प्राइम होते हैं, मतलब उनका HCF क्या होता है 1, वो किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। को प्राइम का मतलब वो किसी भी एक टेबल में नहीं आते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है और क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं आया, ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, पिछली थ्योरम में क्या कहा था कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका क्यू जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। ओके, और अगर उसका क्यू इस फॉर्म का नहीं हुआ दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ में क्या बोला है, रिपीटिंग होगा। कैसा होगा वो, रिपीटिंग होगा। तो सिंपल से इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये है कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो इस फॉर्म का है तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, कोई भी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, और बोला है कि बताओ कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, वो बोल रहा है विदाउट डिवीजन, मतलब हमें डिवाइड करके कुछ नहीं देखना है, जस्ट हमें क्या करना है कि नंबर को देख के बताना है कि जो रैशनल नंबर है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हमारा पहला रैशनल नंबर है 13 अपॉन में 3125, ये हमारा पहला रैशनल नंबर है। तो केवल इसको देख के बताना है हमें, डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करना। तो इसको देख के हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वैसे तो हम चेक कर सकते हैं 3125 से 13 को डिवाइड करेंगे और चेक कर लेंगे पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हमें डिवाइड करके नहीं देखना है। दैट मीन्स हमें अपनी थ्योरम्स यूज करनी है जो हमने थ्योरम्स प्रूव करी हैं। तो हमारे पास क्यू क्या है यहाँ पे 3125। अगर ये क्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का हुआ, मतलब इसको अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम लेके देखते हैं। अगर ये केवल 2 से जा रहा होगा या फिर 5 से या फिर दोनों से, बस उसके अलावा किसी भी टेबल से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यही दोनों हैं तो इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर कैसा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो अगर हम किसको चेक करेंगे, अब हम 3125 को चेक करेंगे। तो 3125 को मैं चेक करती हूँ, ये 2 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 6 30, 12 हो गया, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, फिर 25 हो गया तो 5 5 25, फिर 5 2 10, 25 हो गया तो 5 5 25 और फिर 5 1 5। दैट मीन्स जो हमारा Q है 3125 वो किस टाइप का है, 5 की पावर कितनी हो गई ये 5। ठीक है, 5 की पावर 5 है, 2 की कोई भी पावर नहीं, 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, n और m जो हैं वो क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, 0 हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने क्या बताया था, या तो 5 की पावर होनी चाहिए या 2 की पावर होनी चाहिए या दोनों की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओनली 5 की पावर है, तो
तो ये हमारा रैशनल नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप पूरा लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू थ्योरम वी हैव, एग्जाम में कैसे लिखोगे, वी हैव q इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, विच इज ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m का। हेंस 13 अपॉन में 3125 जो हमारे पास है वो कैसा नंबर हो गया, इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एक ऐसा रैशनल नंबर जो क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें भी वही करना है। क्यू देखो क्या है, 8 है। तो अब 8 को एलसीएम करके देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो इसका 8 का, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 8 को हम क्या लिख पाए, 2 की पावर 3, 5 की पावर कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो वही लैंग्वेज फिर लिखोगे आप, क्यू किस फॉर्म का हो गया, 2 की पावर n, 5 की पावर m फॉर्म का हो गया। हेंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, 17 अपॉन में 8 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। दो ही चीज बतानी है, या तो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। इस फॉर्म का है तो टर्मिनेट करेगा और नहीं है तो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64 अपॉन में 455। अब हम 455 का लेके देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसे करेंगे 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो हम 455 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है। तो या तो 5 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक्स्ट्रा आ गए ना ये दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 455 इज नॉट इन द फॉर्म। किस फॉर्म में नहीं है ये, जो हमारी फॉर्म है 2 की पावर n, 5 की पावर m, इस फॉर्म में नहीं है। हेंस जो हमारा नंबर हो गया 64 अपॉन में 455 वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है, रिपीटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। कैसा है, रिपीटिंग, खत्म नहीं होगा लेकिन किसी पॉइंट के कुछ डिजिट बाद बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 15 अपॉन में 1600। कुछ काम नहीं, केवल आपको क्यू को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। अब हम क्यू हमारे पास कितना हो गया, 1600। 1600 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4 जा नहीं, 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 8, 0 0, फिर 2 2 जा 200 हो गया, 200, 250 और फिर 225। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 5 5 जा और 5 1 जा। तो हमने देखा 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आया या फिर 5 आया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे हो गई 6 और 5 की पावर 2। तो ये किस फॉर्म का हो गया, 2 की पावर n, 5 की पावर m फॉर्म का हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे अगर हम फिफ्थ पार्ट शुरू करें तो फिफ्थ पार्ट हमारा है 29 अपॉन में 343। एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रही हूं, सो आप फोकस रखिए, वीडियोस को ध्यान से देखिए, पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो अब 343 हमारे पास क्यों हो गया, तो 343 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन 7 से जाएगा। 7 से कितने टाइम जाएगा, 7 4 जा 28 और फिर 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 ना। इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि क्यू क्या है हमारे पास, 7 की पावर 3 है, जो कि नॉट ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का नहीं है हमारे पास, 2 की पावर n और 5 की पावर m का। हेंस क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये इसलिए बता रही हूं, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, और टर्मिनेट अगर नहीं करेगा तो रिपीटिंग ही होगा, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके आगे के कॉम्पिटिटिव किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं,
सो इसलिए बता रही हूँ, आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, ना कि क्वेश्चंस बनाने में होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ पे तो डायरेक्टली ही दिया हुआ है कि Q इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q क्या है, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है भाई, 2 डायरेक्टली दिख रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक बात और, ये जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कर रहे हैं ना एलसीएम, ये रफ में करना है आपको, ठीक है, फेयर में नहीं करना, रफ में करके उसके बाद लिख देना है Q इज इक्वल्स टू 7 की पावर 3 है, ये जो हम कर रहे हैं, दैट इज फॉर रफ वर्क नॉट फॉर फेयर। ओके, तो ये तो 6 पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद हम 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में 129 है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 डायरेक्टली दिख रहा है। हमें क्या बोला है, या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में या फिर 2 5 दोनों की पावर में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m का, तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बट रिपीटिंग। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है 8, तो 8 देखिए, 8 में हमारे पास Q कितना है 15 है। अब 15 तो पता ही होता है, 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, किस फॉर्म का नहीं है, इसमें तो ना 2 आ रहा है ना 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आ रहा है, या तो 5 भी आता तो भी चल जाता, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो 2 नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है 3 है, तो नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, ये दोनों चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9th पार्ट आता है, जो कि 9th पार्ट हमारे पास है 35 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50, Q की वैल्यू कितनी 50, तो 50 ऊपर के देख लीजिए, 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो Q इज इक्वल्स टू 50 जो है वो क्या है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, किस फॉर्म का हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का, तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद 10th लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो गया, और अब आपको बहुत इजी लगने लग गए होंगे, क्यों, क्योंकि आपने थ्योरम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाते हैं। क्यू हमारे पास क्या हो गया 210, 210 का करके देख लीजिए, हमारे 2 से हम करते हैं सबसे पहले, 2 10 ज़ा 20, फिर कितना बचा 1 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद 3 से होगा 3 3 ज़ा 9 हो गया, उसके बाद 15 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो जो हमारा Q है वो किस फॉर्म का आया 2 की पावर 1 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 1 7 की पावर 1, तो ये 3 और 7 एक्स्ट्रा हो गए ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 1.4 के 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, सेकंड और थर्ड, तो हम उनको भी कंप्लीट करके हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में चैप्टर के लास्ट वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे। सो मेरी वीडियोस को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहूं। थैंक यू।